बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, काशी नरेश की नगरी काशी। यह नगरी विश्व भर में अपने प्राचीनतम स्वरूप और मंदिरों को लेकर के विख्यात है। यह नगरी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अध्यात्म का केंद्र है। यह नगरी अपनी हिंदू मान्यताओं को लेकर के विश्व भर में विख्यात है। इस नगरी को हिंदू मान्यताओं के आधार पर तीर्थ स्थान का नाम दिया गया है। हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म में भी इसे तीर्थ का स्थान दिया गया है। यह नगरी अपने घाटों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह नगरी अपने कलाओं के क्षेत्र को लेकर के भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए हम कुछ कलाकारों से मिलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि वह कला के क्षेत्र में कैसे अपना योगदान को दे रहे हैं, वह कला के क्षेत्र में कैसे अपने आप को और आगे बढ़ा रहे हैं और वह कैसे चीज़ों को बनाते हैं और विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल किए हैं। तो चलिए आज हम लोग उनसे कुछ बातें करते हैं। तो चलिए इनसे नाम पूछते हैं, इनका नाम क्या है। तो ये अपना नाम गणेश बताते हैं और इनसे जब हम पूछते हैं कि ये काम आप कब से कर रहे हैं, तो ये बताते हैं इनको काम करते हुए 20 साल हो गया लगभग। और जब हमने पूछा कि आपके यह काम और भी कोई पूर्वज करते थे, तो इन्होंने बताया कि हाँ, इनके बहुत पहले इनके दादा परदादा ये वो सभी ये सब काम करते हुए हैं। तो ये काफ़ी पूर्वज का काम है इनका, ये जो काम इन लोग करते आ रहे हैं। आते हैं तो ये बताएं कि ये सिंदूरा बना लेते हैं और लट्टू बना लेते हैं और पिटारी होती है जो कि बच्चों के खेलने का काम होता है, वो सब बना लेते हैं। उन्होंने पूछा कि ये मशीन आपका खुद का खरीदा हुआ है या किसी ने आपको दिया है, तो इन्होंने बताया कि ये जो मशीन है ये इनका खुद का खरीदा हुआ है, ये इन्होंने ही खरीदा है इस मशीन को। जब हमने पूछा कि इस पे क्या चीज़ बन सकता है, तो इन्होंने बोला कि सब चीज़ बन सकता है और ये बोलते हैं इस पे सेट भी बनता है। सेट इन लोग कहते हैं रशियन डॉल को, जिसमें कि 10 का सेट होता है, 5 का सेट होता है, तो वो सारी चीज़ इसमें बन सकती हैं। जब हमने इनसे पूछा कि कौन सी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने बताया कि ये लिप्टस है और इससे पहले कोरैया आता था जो कि अब बंद हो चुका है। जब हमने पूछा कि ये लकड़ी आप लोग लाते कहाँ से है, तो इन्होंने बोले कि यहीं से लाते हैं, ये बगल में ही आड़त है, वहाँ से ले आते हैं। और बोलते हैं कि पैसा अगर बहुत सारा है तो बाहर से भी ये लोग मंगा सकते हैं लकड़ी, तो सस्ते में इन लोग को यहाँ से बगल से मिल जाती है लकड़ी। जब हमने उनसे पूछा कि ये काफ़ी टिकाऊ होती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये ख़राब नहीं होती है और काफ़ी टिकाऊ होती है। हाँ, जल्दी ख़राब बिल्कुल नहीं होती है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती, काफ़ी टिकाऊ होती है लकड़ी के खिलौने। जब हमने इनसे पूछा कि आप लोग रंग कैसे करते हैं, तो ये बोलते हैं कि लकड़ी का अगर आइटम होता है तो अपने से करते हैं, नहीं तो सादा आइटम होता है तो ये लोग घर में कराते हैं। तो ये कुछ सामान मंगवा रहे हैं जो कि दिखाएंगे। ये देखिए, ये लकड़ी के खिलौने हैं जो कि सादे हैं, ये इस पे कलर करवाएं। तो ये जो कलर है ये घर में कच्चा बना के, और वो जो बगल वाला है जो इनके बाएं हाथ में है, उसको इन्होंने चलते हुए मशीन पे कलर किए हैं और वो उसको अलग से पेंट कर से अपने घर पे काम करवाएं उसको। जब उन्होंने पूछा कि रंग कौन कौन से रंग के आता है, तो ये बोले कि इस चीज़ के लिए लाल और पीला रंग का होता है प्रयोग। और हमने फिर पूछा कि ये रंग बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है, बच्चों के लिए सबके लिए सेफ है, तो बोले हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसे काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। जब हमने इनसे पूछा कि आप लोग एक दिन में कितना माल बना लेते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि एक दिन में ये लगभग 4-5 दर्जन माल बना लेते हैं, 4-5 दर्जन बन जाता है इनका एक दिन में। जब हमने इनसे पूछा कि आप लकड़ी के और क्या-क्या चीज़ बना सकते हैं और ऐसा और भी कोई आइटम आपको मिला है तो आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये लोग बोले कि हाँ बिल्कुल, कई चीज़ बना सकते हैं। अब बोलें कि अगर वो सामने रहे, देखें कैसे बनाना होगा, तो ये तो उनको बिल्कुल बना सकते हैं, लकड़ी की कोई भी आइटम ये लोग बना सकते हैं। हमने उनसे कुछ पूछा कि आप कुछ बना करके दिखाना चाहेंगे, तो ये बोले कि अभी सिंदूरा बना रहे हैं, आपको यही बना करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो उन्होंने मशीन चालू किया और देखिए मशीन चलने लगा। मशीन का जो नीचे का रॉड होता है वो घूमने लगा और भैया यहाँ पे लकड़ी के जो लट्टे हैं छोटे से, उसको अच्छे से फिट कर रहे हैं और बारीकी से फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद वो उस पे काम करेंगे, लेकिन वो जब तक अच्छे से फिट ना हो जाए तब तक वो उसे ठोकते रहेंगे
ताकि वो लकड़ी के लट्ठे काम करते वक्त उछल करके लग ना जाए। और उस पे काफ़ी ज़ोर से काम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो सही से फिट नहीं होगा तो फिर काम भी नहीं होगा। ये देखिए, ये ऊपर के जो लकड़ी के छिलके हैं उसको ये निकाल रहे हैं, और बिल्कुल इनके पास कुछ सैंपल है, वो उसी सैंपल की तरह बना कर हम लोग को दिखाएंगे। तो ये देखिए, ऊपर के लेयर को ये बारीकी से बिल्कुल निकाल रहे हैं, और ये जो लेयर है ये निकलने के बाद काफ़ी अच्छी लगने लगती है, लकड़ी बिल्कुल साफ़ लगने लगती है। ये तो कुछ देखिए, कुछ लकड़ी के लेयर निकल गए हैं, तो अब उस पर ये डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो कि जिस आकार की इनकी ये सिंदूरा है बिल्कुल उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और ये लोग काफ़ी अनुभवी होते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते रहते हैं, और इन लोग की कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि सेम पैटर्न पे वर्क करते रहते हैं, तो इनके काफ़ी हाथ बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और कितनी बारीकी से ये काम कर ले रहे हैं। और इनका कहना है कि ये जो लकड़ी इसमें फिट कर की जाती है, अगर मैं आपको दे दूँ तो आप लोग उसको भी फिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल सामने से देखा, काफ़ी मेहनत का काम होता है ये। और लकड़ी फिट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। देखिए, बालू कागज से ऊपर के जो लेयर है उसको साफ़ कर रहे हैं ताकि ये स्मूथ और हो जाए। और इनका कहना है स्मूथ के साथ साथ इस पे कलर भी चढ़ाने में काफ़ी आसानी होती है, अगर उस पर चिकनाई कर दी जाए इसके ऊपर के परत को। तो ये देखिए, ये बार बार ये पट्टे को वो चाहे तो वो आगे और पीछे करके अपनी मशीन को रोक सकते हैं, जिससे कि वो उस पर अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग बारीकी से देखें, पास से देखें, तो ये देखने में कुछ ऐसे लगती है। देखिए कितनी बारीकी से वो घूम रही है, और ये इसके ऊपर अपनी कलाकारी कर रहे हैं। ये जिसका प्रयोग कर रहे हैं, इसी औजार का नाम रुखाना है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम कर लेता है। इनका कहना है कि ऐसे 20-25 पीस बनाने के बाद इन पे धार लगाने पड़ते हैं। तो ये देखिए, बालू कागज़ से उस ऊपर के लेयर को और अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहे हैं, और इसको तब तक करते रहेंगे जब तक वो पूरे अच्छे तरीके से स्मूथ ना हो जाए। और ये देखिए, करने के बाद ये इसमें अब इसको बर्मा बोलते हैं, बर्मा से ये इसमें होल कर रहे हैं। होल करेंगे वो उतना जितना इनको ज़रूरत लगेगी, और ये काफ़ी बल से उसमें करनी पड़ती है। और ये देखिए, इनके पास एक औजार है, जिस औजार से ये अंदर के जो लकड़ी के अंदर जो लकड़ी के छिलके होते हैं, लकड़ी की जो माल होती है, वो सबको बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि अंदर की जो छेद हो काफ़ी बड़ी हो जाए। काफ़ी बड़ी मतलब इनकी जो सिंदूरा है उसमें सिंदूर रखने लायक अंदर जगह बने, उस हिसाब से इसको ये बड़े कर रहे हैं। और ये ऊपर की ये देखिए ढक्कन है, जो कि ये उतना बड़ा कर रहे हैं कि ये ढक्कन अच्छे से फिट हो जाए, और ये तब तक करेंगे जब तक वो अच्छे से फिट ना हो जाए। और ये काफ़ी इन लोग बारीकी से करते हैं, बड़ा हो गया तो फिर वो भी दिक्कत होने वाला है। तो ये देखिए, ये लगभग ये इनका ये आइटम ऊपर का हिस्सा जो भी ये बना रहे हैं, ये बन के रेडी हो गया। तो इसमें ये बना करके दिखाएंगे, ये देखिए फिट होने के बाद भी बिल्कुल कैसा लग रहा है। तो अभी इनके पास ऐसे काफ़ी काम पड़े हुए हैं, तो इनको काफ़ी सेट बनाना है। इनका कहना है कि आज इनको लगभग 20-25 सेट इनको बना करके रेडी रख लेना है। और वैसे भी ये दिन भर में 4-5 दर्जन सामान बना ही लेते हैं। तो ये फिर से सिंदूरा ही बना रहे हैं, जो कि उससे भी काफ़ी बारीकी से बना रहे हैं। और इनका कोई भी इन लोगों का सैंपल अगर आप देखेंगे, तो इनका सैंपल में बिल्कुल भी आपको अंतर नहीं लगेगा कि ये एक ही इंसान बनाया है, क्योंकि हो जाता है हम लोग से कभी कभी बनाते बनाते दोनों सैंपल में अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग हो जाती है, लेकिन इनका डिजाइनिंग बिल्कुल आपको सेम लगेगा। लगेगा कि जीरोक्स कर दिया गया है, कॉपी कर दी गई है। देखिए, ऊपर की जो पुल्ली है ये इनकी नाच रही है, और एक छोटा सा लाइट भी बनाए लगाए रहते हैं, ताकि रात में भी अगर कुछ काम बचे तो रात में भी इनको करनी पड़ती है। और ये लोग को बोलते हैं, जब लगन का समय रहता है तो इन लोगों को काफ़ी काम मिल जाता है, लेकिन लगन के बाद थोड़ी सी इन लोगों को समस्याएं बढ़ जाती हैं, और बरसात के मौसम में भी इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लकड़ी गीली मिल जाने की वजह से इन लोग को काम करने में काफ़ी बाधा होती है। और इनका अभी भी मानना है कि लकड़ी भी अभी जो भी है उस पर भी थोड़ा इनको समस्या हो रहा है। देखिए, ये दूसरा सेट भी ये बना करके रेडी कर दिए, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, और देखते जाएंगे ये काफ़ी अभी पीस बना करके रेडी कर देंगे। हमने इनसे पूछा कि आप इस पे आप बन गया तो इस पे आप कलर करेंगे, तो बोले कि हाँ, इसके ऊपर कलर होगा। और ये कलर ये लोग खुद से भी करते हैं, और कई जगह करवाते भी हैं।
और इनकी खुद की वाइफ है जो कि ये अपने कलर घर पे भी करवा लेते हैं। और इनसे जब हम पूछें कि आप कुछ अपने औजार के बारे में बताने की कोशिश करें, तो वो कुछ अब अपने औजार के बारे में बता रहे हैं और बारीकी से बताने की कोशिश करेंगे ये लोग। जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये कुछ औजार हैं जो कि आप जिसको हम लोग बोलते हैं कटनी बोलते हैं, रुखाना बोलते हैं। और ये रुखाना जैसे कि ऊपर की लकड़ी होती है उसके ऊपर की लेयर को निकालने का काम करता है। ये कटनी है जो कि लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद काटी जाती है। और काफ़ी इनके औजार छोटे-छोटे होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, जो कि इनके इतने सामान बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं, यही बता रहे हैं वो। जो कि इसके ऊपर स्मूथ करने के लिए, जैसे डिजाइनिंग बनाने के लिए रुखाना का होता है। रुखाना भी कई तरीके के होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, जो कि इसको डिजाइन करने के लिए। और इनकी एक औजार थी जो कि अंदर के माल को निकालने के लिए, उसी के बारे में बता रहे हैं कि उससे अंदर के जो छेद होते हैं उसको बड़े किए जाते हैं। ये अपने औजार के बारे में बता रहे हैं कि इतने औजार से काफ़ी कुछ बन सकती है। और हमने इनसे पूछा कि आपने ये सारे सवाल, जितने भी आपके सारे सामान है, ये आप लोग कहाँ इसको सेल करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये लोकल मार्केट है और वहीं पे सेल करते हैं। और फिर हमने पूछा कि बिजली बिल कितना लग जाती है, तो इन्होंने बोला कि बिजली बिल भी अच्छा खासा आ जाता है। अच्छा खासा आ जाता है बिजली बिल भी। और जो कि उनको उस पे भी है कि काफ़ी रेट थोड़ी चल रही है। और हमने पूछा ये जो छोटी-छोटी लकड़ियाँ आपने काटी वो कैसे काटे हैं? तो बोले क्या आरी मशीन होती है, और बोलते हैं वो इसी में आरी मशीन को जो ब्लेड होती है वो फिट कर लेते हैं, अपना काट करके फिर निकाल लेते हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे ये आरी मशीन को जो होती है इसमें सेट करके उसके ब्लेड को और लकड़ी को काटते हैं, और जो भी होती है लकड़ी फिर वो अच्छे से कट जाती है, और फिर उसको निकाल करके फिर अपने मशीन को लगाते हैं। और ये कुछ इनके पास एक आइटम है जो कि इनसे हम लोग पूछे हैं इनका नाम क्या है, तो ये बता रहे हैं ये सेट कहते हैं, क्योंकि ये 10 का सेट होता है। हाँ, 10 का सेट होता है, और ये भी छोटे वाली है इनके पास। और इसमें 10 की सीट होती है, एक पर एक अंदर चली जाती है। और बगल में जो रखा हुआ है ये सिंदूरा है। और ये इनके बारे में थोड़े और बारीकी से बता रहे हैं कि ये सिंदूरा है। ये खोल के दिखाएंगे कि ये सिंदूरा में ये देखिए अंदर सिंदूर रखी जाती है। और इनका कहना है कि हर शादी ब्याह में ये अच्छे से बिक जाता है। और ये देखिए इनके पास ये अभी कच्चा माल है जो कि अब इस पे पेंट होगा, तो बिल्कुल वो वैसे लाल रंग की तरह लगने लगेगा। और इसके ऊपर ये लोग डिजाइन भी करवाते हैं, सितारे भी लगवाते हैं, जो कि महिला होती है वो लगाती हैं। इनका कहना है कि ऐसे महिला को भी काम मिलता रहता है, और घर की महिला ही ये सब काम कर लेती हैं। और ये हमने पूछा कि आपने बाहर भी कलर इसको करवाते हैं कि घर में? तो बोले कि हाँ, बाहर से भी कलर होता है, बाहर भी कलर करवाया जाता है, बट घर की महिलाएं से हम करवा लेते हैं। हाँ, लेकिन घर की महिलाओं को भी इससे कुछ काम मिल जाता है, और वो भी काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।